हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग मैथ्स के दो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ये एक्चुअली में क्लास 6 के बाद बच्चों को पढ़ना होता है, या क्लास 6 में भी बच्चे इसको पढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सो वन बाय वन मैं इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटिव इनवर्स। We write here the topic additive inverse. Inverse is the word which means opposite. इनवर्स वो वर्ड है ना जिसका मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। उल्टा मीन्स जैसे एडिशन का उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन, ओके। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवीजन। तो जब हम एडिशन करते करते सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट समझने लगे तो वो इनवर्स कहलाता है, और जब हम मल्टीप्लिकेशन करते करते डिवीजन का कंसेप्ट समझने लगे तो वो कहलाता है इनवर्स। ओके, सो चलो हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इनवर्स है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर इनवर्स ऑपरेशंस। हाउ? अब सोचो ऐसे दो नंबर्स के बारे में जिसका सम होता है 0। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। दो नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनका सम 0 होता है। बहुत सारे ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका सम 0 होता है। तो वैसे ही दो नंबर्स जिनका सम 0 होता है उनको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। ओके, सो डेफिनेशन है टू नंबर्स whose sum is 0 are called additive inverse to each other. Example. What is the example? Suppose we think about the number 2 and another number is -2. So when you will add both the numbers you will get 0. जब दो में -2 को जोड़ेंगे, जब 2 में -2 को जोड़ेंगे तो ये 0 होगा। 2 का मतलब हो गया कि मेरे पास 2 रुपए है, -2 का मतलब है मैंने 2 रुपए खर्च कर दिए, तो क्या हो गया? 0 होगा ना। सपोज कि मैंने लिखा है -5, यानी मेरे पास 5 रुपए नहीं थे, यानी कि मैंने 5 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, अब 5 रुपए खर्च हो गए तो मैं कर्ज में चला गया। अब किसी ने 5 रुपए मुझे दे दिए तो मैंने जिससे लिया था उसको लौटा दिया, तो अब मेरे पास क्या हो गया? 0 रुपीस। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो नंबर्स हैं 2 और -2, इनको जोड़ने पे 0 आ गया। -5 और 5 को जोड़ने पे फिर 0 आता है। तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 is equals to -2. एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 is equals to 2। यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब है सिंपली चेंज ऑफ सिंबल। अगर प्लस में है यानी कोई सिंबल नहीं है तो माइनस लगाना है उसी नंबर में, और अगर वो माइनस में है तो प्लस लगाना है। ये ट्रिक्स है याद रखने का। लेकिन एक्चुअली में एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिनका सम क्या होता है? 0 होता है। तो परहैप्स यू हैव अंडरस्टूड अबाउट एडिटिव इनवर्स। चलो दूसरे टॉपिक की ओर, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों अपोजिट ऑपरेशन है, ये पता चलता है। इसी की तरह जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाता है तो उन दोनों को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है।
और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, टू नंबर्स whose product is 1 are called multiplicative inverse or reciprocal. तो बच्चों, टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के वो रेसिप्रोकल कहलाते हैं, एक दूसरे के वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं. तो चलो हम एक नंबर सोचते हैं 2 और एक दूसरा नंबर है 1/2. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल और क्या आएगा, 1 आएगा. उसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 1/5, कैंसिल होने पे क्या होगा, 1 आएगा. तो देख लो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 1 होता है. Therefore, multiplicative inverse of 2 is equals to क्या होगा, 1/2 होगा. और इसी को रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 का क्या होगा, 5 होगा. तो ट्रिक क्या है, 2 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल लिखना है तो ये सोचना है कि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो चलो इसको उलट देते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं. तो 1/2 इसका रेसिप्रोकल हो गया. अगर ये 1/5 है तो इसको भी उलट देते हैं, 5/1, 1 नहीं लिखते हैं नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल 5 हो जाता है. तो परहैप्स आप अब समझ गए होंगे एडिटिव इनवर्स के बारे में और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, बिकॉज क्लास 6 से बच्चों को इन दो टॉपिक्स के बारे में अक्सर सुनने को मिलता है मैथ्स में. सो परहैप्स एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास. गुड बाय.